अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज का वाक़या इंतहाई दिल ख़राश है, जहाँ पर एक शौहर जो है वो महज़ अपनी बीवी से नाराज़ी पर उसको मनाने के लिए अपनी ही ज़बान कैंची से काट लेता है। और ना सिर्फ़ अपनी ज़बान जो है वो कैंची से काट लेता है, बल्कि आपको मैं ये बताऊँगी कि किस तरह से उसकी बीवी के जो घर वाले हैं, वो क्यों अपनी बेटी को उसके साथ जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे और आखिर में उन्होंने ऐसी क्या शर्त रखी कि वो मजबूर होकर उसको अपनी ज़ुबान काटनी पड़ी। ये सब कुछ तफ़सीलात मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में बताती हूँ जनाब। ये मामला पेश आया है अभी, जिस वक़्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये अभी-अभी वाक़या पेश आया है। यानी जब तक ये वीडियो आप देखेंगे शायद चंद 1 घंटे गुज़रे होंगे। और तकरीबन सबसे पहले ये ख़बर जो है वो मैं आपको दे रही हूँ कि ये फ़ैसलाबाद में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक शख़्स जो है, इसका नाम बताया जा रहा है जी ज़मान, और इसकी उम्र बताई जा रही है जी 40 साल। ये जो शख़्स है, ये अपनी बीवी के साथ इसकी ऊँच-नीच, जो आपको पता है लड़ाई झगड़े आजकल मियाँ-बीवी के होते रहते हैं, एक-दूसरे के साथ झगड़े होते रहते हैं। तो झगड़े होते रहते थे और बीवी जो है वो अक्सर अपने शौहर के ऊपर ऑब्वियसली जो उसको गिला था, वो ये इल्ज़ाम लगाती थी कि वो बहुत ही बदज़बान है। मतलब उसकी ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है और जब वो बोलता है तो वो सोचता नहीं है। इस पे बीवी जो है वो क्या करती है कि जी वो नाराज़ होके चली जाती है अपने माँ-बाप के घर पे। और ये क्या करता है, ये कुछ अर्सा तो ऐसे ही रहता है, फिर उसके बाद ये अपनी बीवी को मनाने के लिए बार-बार अपने ससुराल जाता है। और जब बार-बार अपने ससुराल जाता है और बीवी को मनाता है, तो जो घर वाले हैं वो उसकी बीवी को उसके साथ जाने के लिए मना करते हैं, यानी कि वो इनकार करते हैं और वो यही बार-बार उसको ताना देते हैं कि तुम्हारी ज़ुबान बड़ी ख़राब है, तुम्हारी ज़ुबान बड़ी ख़राब है। तुम्हारी ज़ुबान जो है ना कैंची की तरह टर-टर चलती है। उस पे वो शख़्स जो है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, फ़ैसलाबाद का ये शख़्स है और इसका नाम जो है वो ज़मान है और इसकी जो उम्र है वो जी 40 साल है। ये शख़्स जो है, जब ये आखिरी बार कोशिश करता है, ये जाता है वहाँ पर अपने ससुरालियों के सामने बड़े वादे-वईद करता है कि आप बीवी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो इसके जो ससुराल वाले हैं, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं, तुम्हारी ज़ुबान बड़ी ख़राब है, हम नहीं भेजेंगे। अब ये अपनी ज़ुबान के ऊपर इसको इस हद तक गुस्सा था कि मेरी ज़ुबान ही ऐसी है कि जो मुझे अचानक गुस्सा आता है और मेरी बीवी जो है वो नाराज़ होके चली जाती है। तो ये अपने आप से ये बदला पूरा करता है और क्या करता है कि अपनी ही ज़ुबान को कैंची से काट देता है। मतलब मैं तो यकीन करें, इसको इमेजिन भी करती हूँ ना तो मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा, फिर ये क्या करता है कि ये जब इसके ससुराल वालों को पता चलता है और जब मुकदमा दर्ज होता है, जब पुलिस इससे पूछती है और जब ये सारा वाक़या बताते हैं, तो ससुराल वाले जो हैं वो फिर ये कहते हैं कि जी हमने तो सिर्फ़ शर्त रखी थी, हमने तो सिर्फ़ ये कहा था तुम्हारी ज़ुबान बड़ी ख़राब है, हमें क्या पता था। माज़रत, मैं भी आज बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ क्योंकि मेरी जो है ना विज़डम टूथ, यानी कि जो मेरी अकल दाढ़ है वो उग रही है, तो मुझे भी यहाँ से बोलने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए माज़रत। लेकिन ये शख़्स जो है ना जनाब, कहता है अपने ससुराल वालों पे फिर सारा मुद्दा डाल देता है कि भई आप ही बार-बार कह रहे थे कि मेरी ज़ुबान बड़ी ख़राब है, बट इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप अपनी ज़ुबान ही काट दो। आप उनसे जाकर ये कसम खा सकते हो कि मैं आइंदा से ये नहीं करूँगा, और अगर वो नहीं मान रहे, उनको कुछ वक़्त दो। आप बीच में कुछ जो है लोगों को डाल लो जो आपके गारंटर हों। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अल्लाह माफ़ करे अपनी ज़ुबान ही काट लो कि सारी ज़िंदगी आप कुछ बोल ना सको। बहरहाल, उसने ये सब जो किया है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं, वो आए रोज़ पेश आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा, एक वाक़या मैंने आपको बताया था जिसमें एक शख़्स अपनी बीवी को, रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए जाता है और जब घर वाले बार-बार मनाने पे नहीं भेजते, तो वो क्या करता है, हैंड ग्रेनेड लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। और एक और वाक़या आपको याद होगा, कुछ ही अर्सा पहले मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एक शख़्स जो है वो अपनी बीवी को बार-बार ताना देता है कि तुम्हारी ज़ुबान बड़ी ख़राब है, तुम बड़ा टट्टर बोलती हो। वो औरत जो है, आपको यकीन नहीं आएगा, ये खबर मैंने पहले भी बताई हुई है, 40 साल तक वो बोलती नहीं है। मतलब जब उसकी अपने शौहर से शादी होती है और शुरू के सालों में वो, उसका शौहर उसको ये बार-बार कहता है तुम्हारी ज़ुबान बड़ी चलती है, ज़ुबान बड़ी चलती है। वो कसम खा लेती है कि मैंने इस शख़्स के साथ कभी बात नहीं करनी, और 40 साल तक उसका शौहर उसको इस बात पे मनाता रहता है कि खुदा के वास्ते तुम बोल पड़ो। लेकिन वो ऐसी ज़िद की पक्की होती है कि वो नहीं बोलती, यहाँ तक कि लहद में उतार दी जाती है। हालाँकि उसने अपनी ज़ुबान नहीं काटी थी। तो लोग जो है ना, पता नहीं रवैयों की वज़ह से इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, या उनके साथ ज़हनी मेंटली मसला होता है कि किसी को आप अपने ऊपर इतना हावी कर लो कि महज़ उसकी बात पे आप अल्लाह के दिए हुए अज़ा को जो है काटना शुरू कर दो, या अपने आप को मारना शुरू कर दो। आप लोग क्या सोचते और समझते हैं इस बारे में? मैं तो ये कहती हूँ कि डिप्रेशन और अपने साथ ये ब्रुटैलिटी करना भी नाशुक्री की एक सबसे बड़ी किस्म होती है। क्योंकि आप क्यों किसी के लिए भई, खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई आपके ऊपर इस तरह की बात कर रहा है, तो खुदा ना ख़ास्ता आप अल्लाह की दी हुई नेमत को जो है ना, उसे अपनी जान लेने की सूरत में गँवा दो।
या अपने कोई अज़ा काट लो या डिप्रेशन में चले जाओ। इस बारे में आप लोग जो क्या सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों का कि आप लोग क्या कहते हैं। मैं आपको पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सक्सेस ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।